इकाई 1 अनुवाद स्वरूप प्रस्तावना। अनुवाद मानव जीवन के प्रारंभ से चली आ रही गतिविधि है। सभ्यताओं और संस्कृतियों के विकास में भाषाओं का आदान प्रदान एक महत्वपूर्ण परिघटना रही है। भाषाओं में संचित ज्ञान के इस आदान प्रदान में अनुवाद ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस दृष्टि से अनुवाद का महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। प्रस्तुत इकाई में अनुवाद के स्वरूप और आयाम पर चर्चा करते हुए अनुवाद के अर्थ, महत्व, चुनौतियों आदि पर विचार किया जाएगा। अनुवाद का अर्थ एवं परिभाषा। अनुवाद शब्द की व्युत्पत्ति और अर्थ। अनुवाद शब्द का प्रचलित अर्थ है एक भाषा के पाठ को दूसरी भाषा में ले जाना। सामान्य और व्यापक अर्थों में इसे ही अनुवाद समझा जाता है। अनुवाद शब्द के अर्थ को लेकर अलग अलग भाषाविदों ने अपने विचार रखे हैं। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार अनुवाद शब्द का संबंध वद धातु से है, जिसका अर्थ होता है बोलना अथवा कहना। वद धातु से घय प्रत्यय लगने से वाद शब्द बनता है और फिर उसमें अनु शब्द जोड़ने से अनुवाद शब्द बनता है। इस प्रकार अनुवाद शब्द का मूल अर्थ है पुनः कथन या किसी के कहने के बाद कहना। प्रो हरिमोहन के अनुसार शब्दार्थ चिंतामणि नामक कोश में अनुवाद का अर्थ दिया गया है प्राप्तस्य पुनः कथन, एक पहले कहे गए को फिर से कहना, या ज्ञातार्थस्य प्रतिपादने ज्ञात अर्थ को प्रतिपादित करना। पाणिनि ने अपनी अष्टाध्याय में अनुवाद शब्द का प्रयोग किसी ज्ञात बात को कहने के संदर्भ में किया है। अनुवादे चरणम। स्पष्ट है कि अनुवाद शब्द से तात्पर्य अनुकथन, कहे हुए को फिर से कहना, दोहराना, पुनः कथन से है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत में प्राचीन समय में गुरु द्वारा कहे गए कथन को दोहराकर स्मरण करने की परंपरा थी। ऐसा इसलिए था कि उस समय शिक्षा की मौखिक परंपरा थी। आज के संदर्भ में और अनुवाद के अंग्रेजी पर्याय के समानांतर रखकर यदि इस शब्द को देखा जाए तो इसका अर्थ होगा एक भाषा में कहे गए कथन को दूसरी भाषा में कहना। इसे भाषांतर भी कहा जाता है। अंग्रेजी के शब्द ट्रांसलेशन की व्युत्पत्ति लैटिन के शब्द ट्रांसलेशियो से हुई है, जिसका अर्थ होता है पार ले जाना। ट्रांसलेशन शब्द ट्रांस तथा फेरे से मिलकर बना है। इस प्रकार ट्रांसलेशन शब्द का भी अर्थ हुआ एक भाषा के पाठ को दूसरी भाषा में ले जाना। अनुवाद की परिभाषा। मूल भाषा के संदेश के समतुल्य संदेश को लक्ष्य भाषा में प्रस्तुत करने की क्रिया को अनुवाद कहते हैं। संदेशों की यह समतुल्यता पहले अर्थ के स्तर पर होती है और फिर शैली के स्तर पर। एक भाषा की पाठ्य सामग्री को दूसरी भाषा की समतुल्य पाठ्य सामग्री द्वारा प्रतिस्थापित करना अनुवाद कहलाता है। अनुवाद एक ऐसा शिल्प है जिसमें एक भाषा में व्यक्त संदेश के स्थान पर दूसरी भाषा के उसी संदेश को प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाता है। अनुवाद का महत्व। मानव सभ्यता के प्रारंभ से ही अनुवाद कार्य होता आया है। मनुष्य के मन में उठे विचारों की भाषा में प्रस्तुति एक तरह से अनुवाद ही है। व्यापक संदर्भ में देखा जाए तो भावों का संप्रेषण अनुवाद ही है। किंतु यदि यहाँ अनुवाद की इकाई अंतर्भाषिक अनुवाद को माना जाए तो इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अनुवाद का महत्व है। विशेष तौर पर भूमंडलीकृत विश्व की कल्पना अनुवाद के बिना लगभग असंभव सी है। विश्व के किसी भी कोने में घटित कोई भी घटना अथवा कोई भी नवाचार की जानकारी पूरे विश्व के लिए अपेक्षित है और इस पूरी प्रक्रिया में अनुवाद महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। महत्व की दृष्टि से कुछ एक क्षेत्रों की चर्चा यहाँ की जा रही है। अपनी समझ से इसी क्रम में अन्य क्षेत्रों को भी जोड़ा जा सकता है। शिक्षा और अनुवाद। शिक्षा के क्षेत्र में अनुवाद का अत्यधिक महत्व है। विश्व भर में उपलब्ध ज्ञान और शोध को शिक्षार्थियों तक पहुंचाना आज बेहद आवश्यक है। अनुवाद के माध्यम से ही शिक्षार्थियों को नवीनतम जानकारी उपलब्ध करवाई जा सकती है। विद्यालयों में भारतीय भाषाओं के साथ साथ अंग्रेजी एवं विश्व की अनेक भाषाएं पढ़ाई जा रही हैं। इन भाषाओं के ज्ञान से बच्चे न केवल ज्ञान की दृष्टि से समृद्ध हो रहे हैं, अपितु वे व्यापक स्तर पर विश्व नागरिक भी बन रहे हैं। उनके लिए शिक्षा केवल उनके क्षेत्र अथवा राष्ट्र तक सीमित नहीं है, अपितु वे ज्ञान विज्ञान के विभिन्न अनुभवों से भी परिचित हो पा रहे हैं। साथ ही वे बेहद कम आयु में ही कई भाषाओं के बीच संवाद को न केवल समझ पाते हैं अपितु अनुवाद भी कर पाते हैं। पर्यटन और अनुवाद। पिछले कुछ दशकों में पर्यटन एक बड़े व्यवसाय के रूप में उभरा है। दुनिया भर से जिज्ञासु लोग विभिन्न देशों एवं उनकी संस्कृतियों को जानने के लिए भ्रमण करते हैं। पर्यटन के क्षेत्र में इस हलचल के चलते अनुवाद का महत्व और अधिक बढ़ गया है। विभिन्न पर्यटन स्थलों के विषय में जानकारी लगभग सभी महत्वपूर्ण भाषाओं में उपलब्ध है। सूचना पट, ब्रोशर्स, पैम्फलेट, मार्गदर्शिका आदि आज विभिन्न भाषाओं में उपलब्ध होती है, जिनकी सहायता से विभिन्न भाषा भाषी पर्यटक अपनी मूल भाषा अथवा अंग्रेजी आदि में सूचना प्राप्त कर सकते हैं।
प्रशासनिक क्षेत्र में अनुवाद। भारत के विभिन्न प्रदेशों की राजभाषा उनके क्षेत्र की प्रमुख भाषा है। हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किए जाने के बावजूद यह प्रावधान है कि जब तक सभी क्षेत्रों में हिंदी लागू नहीं हो जाती तब तक अंग्रेजी सह राजभाषा के रूप में उपयोग में लाई जाती रहेगी। इसका परिणाम यह हुआ कि आज भी प्रशासनिक स्तर पर द्विभाषा की स्थिति बनी हुई है, जिसके चलते प्रशासनिक क्षेत्र में अनुवाद का अत्यधिक महत्व है। इसी के परिणाम स्वरूप नियम, कानून, आदेश आदि मूलतः अंग्रेजी में तैयार किए जाते हैं और हिंदी की अनिवार्यता के चलते उनका हिंदी अनुवाद भी अनिवार्य है। स्थिति यह है कि प्रशासनिक क्षेत्र में हिंदी अनुवाद की भाषा बनकर रह गई है। किंतु यह भी सत्य है कि हिंदी की अनिवार्यता के चलते विभिन्न विभागों, अनुभागों, मंत्रालयों आदि में अनुवादकों की मांग लगातार बनी रहती है और बड़ी संख्या में वर्ष भर अनुवादकों की भर्ती होती है।